आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। खासकर जब हम अपने आसपास देखते हैं कि भाई जो अच्छे लोग हैं, नेक दिल वाले, उन्हें इतनी तकलीफें क्यों उठानी पड़ती हैं। हाँ, ये सवाल तो है, बहुत गहरा सवाल है। हमारे पास कुछ आध्यात्मिक लेख हैं, उनके अंश हैं जो कर्म के सिद्धांत से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। जी। तो आज का मकसद यही है कि चलिए इन विचारों को थोड़ा खंगालते हैं, समझते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं। हाँ, ये वाकई एक विरोधाभास जैसा लगता है ना। कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत दयालु है, ईमानदार है और वो परेशान है। हाँ। और दूसरी तरफ शायद कुछ लोग उतने नैतिक नहीं, पर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्रोत जो हैं हमारे पास, वो कर्म थ्योरी को लाते हैं सामने। अच्छा। मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है, एक नतीजा। और दिलचस्प बात यह है कि ये असर सिर्फ इसी लाइफ तक नहीं रहता, मतलब ये आगे भी जाता है, कई जन्मों तक। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत यही कहते हैं कि ये कई जन्मों की यात्रा तक फैल सकता है। अच्छा, तो स्रोत कर्म को बस क्रिया, मतलब एक्शन। हाँ, सीधा सा मतलब क्रिया जी। एक्शन। और हर क्रिया, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, छोटी हो या बड़ी, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है जो हमारे साथ रहती है। जी। स्रोत में आत्मा को एक ट्रैवलर जैसा बताया है ना, यात्री। और हर जीवन उस यात्रा का एक चैप्टर है। सही कहा, एक अध्याय। तो इस हिसाब से देखें तो आज का जो दुख है वो शायद पिछले किसी चैप्टर, मतलब पिछले जन्म के किसी काम का नतीजा हो, जिसके बारे में हमें याद भी नहीं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात स्रोत सामने लाते हैं, वो ये कि दुख हमेशा कोई सजा या पनिशमेंट नहीं है। अच्छा, सजा नहीं है? नहीं, इसे एक टीचर की तरह देखने को कहा गया है, एक शिक्षक। ये अनुभव हमें जगा सकते हैं, हमें दूसरों के दर्द को समझने की मतलब करुणा सिखा सकते हैं। स्रोत कहते हैं कि दुख कई बार हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को तोड़ने का काम करता है। इससे आत्मा थोड़ी विनम्र बनती है और हीलिंग और ग्रोथ के लिए तैयार होती है। तो ये दंड नहीं, बल्कि एक तरह का संतुलन और सीख है। हाँ बिल्कुल। ब्रह्मांड सजा नहीं दे रहा है, वो बैलेंस बना रहा है, सिखा रहा है, ऐसा स्रोत बताते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। स्रोत में शायद एक उदाहरण भी था इसका। कोई व्यक्ति जो बहुत दयालु है, सबकी मदद करता है। हाँ। लेकिन फिर भी उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। हाँ। और वो पूछता है कि भाई मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों? हाँ, ये उदाहरण है। और स्रोत इस पर ये रोशनी डालते हैं कि हो सकता है पिछले किसी जीवन में उस आत्मा ने अपनी ताकत का या अपने पद का गलत इस्तेमाल किया हो। अच्छा। तो अब इस जीवन में ये जो बीमारी का अनुभव है, ये उसे वो चीज सिखा रहा है जो पिछले कर्म के असंतुलन को ठीक करने के लिए चाहिए। शायद विनम्रता या धैर्य या ईश्वर पर एक तरह का समर्पण। तो ये बदला नहीं है, ये बैलेंसिंग है आत्मा के लेवल पर। बिल्कुल, ये संतुलन है। और जहां तक उन लोगों की बात है जो गलत करते हुए भी फलते फूलते दिखते हैं, हाँ, उनका क्या? स्रोत साफ कहते हैं कि कर्म का पहिया घूमता है, उनका हिसाब भी होता है। शायद इसी जीवन में, थोड़ा देर से, या फिर अगले जन्मों में बचता कोई नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कर्म का ही खेल है तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब क्या बस डर के जिएं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए? नहीं, स्रोत डरने को नहीं कहते, वो समझने पर जोर देते हैं। समझने पर? हाँ, कि भाई जागरूकता से जियो, होश में रहकर अपने काम चुनो। सिर्फ इसलिए नहीं कि बुरे नतीजे से डर लगता है, बल्कि अपनी आत्मा की समझ से, अपनी अंदरूनी सही गलत की भावना से। और अगर कोई अभी दुख में है, तकलीफ में है, तो स्रोत ये पर्सपेक्टिव देते हैं कि ये दर्द शायद बेकार नहीं जा रहा। अच्छा, हाँ, हो सकता है ये कई जन्मों का जो कर्म का कर्ज है उसे चुका रहा हो, या फिर आत्मा को किसी बड़े मकसद के लिए, किसी गहरी समझ के लिए तैयार कर रहा हो। ये वाकई एक अलग नजरिया है, लेकिन इसे मानना, खासकर जब कोई खुद तकलीफ में हो, आसान तो नहीं होता होगा। लोग पूछ सकते हैं कि भाई इसका सबूत क्या है? देखिए, स्रोत इस पर कोई वैज्ञानिक सबूत की बात नहीं करते। ये विश्वास, आध्यात्मिक अनुभव का क्षेत्र ज्यादा है। वो इसे एक लॉजिकल फ्रेमवर्क की तरह पेश करते हैं, जिससे जीवन के उतार चढ़ाव और जो अन्याय हमें दिखते हैं उन्हें एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सके। मतलब एक दर्शन है ये। हाँ, एक दर्शन जो कहता है कि हर चीज का एक कारण और एक प्रभाव है, कॉज एंड इफेक्ट, भले ही वो हमें फौरन नजर ना आए। और एक बात और थी स्रोत में, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कि जो अच्छे लोग ज्यादा दुख उठाते दिखते हैं, हाँ, वो कई बार पुरानी आत्माएं होती हैं, ओल्ड सोल्स या प्रकाश के योद्धा, लाइट वॉरियर्स। हाँ,
ये भी एक विचार है उसमें। स्रोत कहते हैं कि ये वो आत्माएं हैं जिनका मकसद बड़ा होता है, शायद दूसरों की मदद करना, दुनिया में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना। जी। इसलिए उनकी चुनौतियां भी बड़ी होती हैं, गहरी होती हैं, ताकि वो और मजबूत बने। हाँ, ये उस आइडिया से जुड़ता है कि आत्मा लगातार विकसित हो रही है। जैसे स्कूल में होता है ना, ऊंची क्लास के बच्चों के पेपर ज्यादा मुश्किल होते हैं। सही बात है। वैसे ही स्रोत बताते हैं कि जो आत्माएं ज्यादा विकसित हो रही हैं, उन्हें ज्यादा कठिन पाठ सीखने पड़ सकते हैं। उनकी चुनौतियां उनके विकास का, उनकी बड़ी डेस्टिनी का हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर जो बात समझ आ रही है इन स्रोतों से वो ये है कि अच्छे लोगों के दुख के पीछे शायद एक गहरा मतलब हो सकता है। ये सिर्फ बदकिस्मती या अन्याय नहीं है, बल्कि आत्मा का विकास, पिछले कर्मों का हिसाब किताब और एक बड़ी कॉस्मिक व्यवस्था, उसका हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल यही मुख्य सार निकलता है इन विचारों से। तो श्रोताओं के लिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और जाते जाते एक सवाल हम सबके मन में छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों से निकलता है। अगर दुख, जैसा ये स्रोत बता रहे हैं, वाकई आत्मा के विकास का एक टूल है, कर्म का कर्ज चुकाने का तरीका है और हमें ज्यादा दयालु, ज्यादा विनम्र बना सकता है, तो इस नजरिए से अपनी पर्सनल चुनौतियों को देखना, हमारे जीने के तरीके को और अपनी जीवन के मकसद को समझने के ढंग को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचिएगा।